मनीष कश्यप के समर्थन में क्यों उतर गए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी? क्यों कहा कि अब संघर्ष के दिन होंगे खत्म? क्या ये है कोई इशारा? मनीष कश्यप की मां क्यों मिली मनोज तिवारी से? क्या बीजेपी मनीष को लेकर बाहर आएगी? क्या तेजस्वी से सीएम की कुर्सी अब दूर हो जाएगी? मनीष के कट्टर विरोधी समीर चौधरी क्यों बनना चाहते हैं अब मनीष के दोस्त? बागेश्वर बाबा के दरबार में मनीष की अर्जी न लगने पर ऐसा क्या बोल गए समीर चौधरी जिससे उड़ गए बिहारियों का होश? मनीष कश्यप के पिता ने मनीष के जेल जाने का कौन सा राज खोला? बीजेपी सांसद के समर्थन में आने के बाद कैसे बढ़ गई माननीय की मुश्किल? बताएंगे आपको सब कुछ, हर एक अंदर की बात। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। हम मनीष कश्यप से जुड़ी हर अपडेट आपको हर रोज देते हैं, इसलिए आप पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करके रखें और हमारा साथ दीजिए ताकि हमारे परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि मनीष के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों और बिहार सरकार के कानों तक पहुंचे और उन्हें ये एहसास हो कि मनीष अकेले नहीं है। इसी गुजारिश के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप पिछले कई महीनों से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके सलाखों के पीछे होने की वजह उनका कोई गुनाह नहीं, बल्कि बिहारियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को आईना दिखाना है। बस इसी गुनाह ने बिहार के लाल को जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद से अब तक उनके सपोर्टर्स बिना डरे उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, मनीष के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब मनीष के इन समर्थकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। मनीष के जेल में बीते संघर्ष के दिन अब खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, जहां आपने मनीष के समर्थन में अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने मनीष को जेल से बाहर लाने को लेकर बड़ी बात कही है, जिसे सुनकर मनीष के समर्थक झूम उठे हैं। क्या बोला है बीजेपी सांसद ने, आपको सुनवाते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस कदम के, जो बिहार सरकार का कदम है, उसके हम अगेंस्ट हैं और मनीष कश्यप को जो यातना दी गई है उसका विरोध करते हैं। लगातार उसके हम खिलाफ बातें करते रहते हैं। कुछ गलती अगर उनसे हुई भी तो उसके लिए इस प्रकार से पूरी बिहार सरकार की मशीनरी का उसके ऊपर टूट पड़ना, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से मौका ढूंढ रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष को जो यातना दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, आने वाले समय में बिहार की जनता इसका बदला जरूर चुकाएगी। देखिए, ये अब तो ही एक लीगल प्रोसेस है और हम लोग पूरी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एड दिया जाए। मैं समझता हूं बहुत जल्दी उनके ये संघर्ष के दिन समाप्त होंगे। दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की नीतीश सरकार के कदम की निंदा करते हुए मनीष का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि मनीष को जो यातना दी गई है उसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। क्या उनकी इस बात का मतलब बिहार में होने वाले चुनाव से है? क्या बीजेपी मनीष को तेजस्वी यादव के सामने खड़ा करने का प्लान बना रही है? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो मनीष के समर्थकों का साथ तेजस्वी बाबू को सीएम की कुर्सी से दूर कर सकता है और मनोज तिवारी का यह कहना कि मनीष कश्यप के संघर्ष के दिन अब समाप्त होने वाले हैं, ये साफ इशारा कर रहा है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के मनीष कश्यप के समर्थन में आने के बाद मनीष कश्यप की मां मनोज तिवारी से मिली है। दोनों के बीच क्या बातें हुई, अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना है कि इस तरह क्या मनीष जेल से जल्द बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप के बड़े पापों ने मनीष के जेल जाने का कौन सा राज खोला है, आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप मनीष के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले समीर चौधरी से मिलिए और देखिए कि क्यों जाना चाहते हैं समीर चौधरी तमिलनाडु मनीष से मिलने। जो अपना है वो सपना समझ के भूल गया उनको। अच्छा। जो उनका दुश्मन कहलाता था वही आज अपना हो गया। समीर चौधरी कभी भी उनको विरोध नहीं किया, उनकी भाषा का विरोध हमने किया था मेरे भैया। हम मनीष कश्यप के ना तो माता जी को कभी अभद्र बोले ना उनके पिताजी को। हमारा कोई औकात नहीं है कि हम किसी के परिजनों को कुछ बोल सकते हैं। लेकिन समीर चौधरी आज के डेट में देखिए 15,000 लगेली गाना बनावे में,
ओकर बाद 35,000 खर्च कर दिली हम अभी बागेश्वर धाम जाए में। अभी जा रहे हैं तमिलनाडु जा रहे हैं तो हम जनता से मांग किए हैं, हमारा पास पैसा उसा ना है भैया, मैया के गहना बाबू के घड़ी बेच के हमारा समाज सेवा का और हमारा हीरो नहीं बनना है ना। तो जनता देगा तो समीर चौधरी जाएगा। हाँ, तो इस जनता को हमने बोला। अच्छा, क्या जाकर कर लेंगे जो बहुत सारे लोग किए, लेकिन आप जाकर क्या कर लेंगे तमिलनाडु? बहुत बड़ा चीज करेंगे कि आखिर में वो बेटा जो मनीष कश्यप जो अकेला महसूस कर रहा है, हमको देखेंगे तो कम से कम उनको ये तो महसूस होगा कि अरे बाप, यही लड़का कल हमारा विरोध किया था, आज कम से कम विरोधी है लेकिन अपना बन के मिलने आया ना जी। है समीर चौधरी को मनीष कश्यप का दुश्मन माना जाता था, मगर अब जहां एक तरफ बीजेपी सांसद मनीष कश्यप के समर्थन में आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समीर चौधरी भी मनीष की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मनीष का जादू अब बहुत जल्द पूरे बिहार पर छाने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी का इंतजार कर रहे तेजस्वी यादव का सपना चूर चूर हो जाए। दोस्तों, हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे और मनीष कश्यप की मां और उनके भाई बाबा के दरबार में अर्जी लगवाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, जिसे लेकर समीर चौधरी ने एक बड़ी बात बोल दी, जिससे बिहारियों के होश उड़ गए। सुनिए क्या बोला समीर चौधरी। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बताते थे लोग कि क्या था कि उनका चैट होता रहता था और उनसे मिलने नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जी नहीं लगा हुआ था, उनकी माताजी ने अर्जी नहीं लगाया था। मनीष कश्यप के लिए भी अर्जी लगाना पड़ेगा, जो काफी करीब रहा हो। ऐसा ना होता भैया, कारण क्या है ना कि मनीष कश्यप अगर नेता रहते ना तो तुरंत मिल लेते पनास होटलवा में जाके। अच्छा लेकिन बात है वही कौची ना भैया कि वो एक समाज के बेटा हलवा, यही से ओकरा मिले ना दिल की। लेकिन समीर चौधरी गेलबा बागेश्वर धाम देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, जाके हम अर्जी लगेलू हुआ। अर्जी ई लगेलू हुआ कि उनकी माता जी का जो सपना है कि उनका बेटा फिर आ जाए, वही हम चाहते हैं। तो आप बागेश्वर धाम तक जाते हैं अर्जी लगाने के लिए, वहाँ से फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं, और फिर आप मनीष कश्यप के लिए जा रहे हैं तमिलनाडु। क्यों? जो वही है, ये वही है जो तुम कभी पुतला फूका करते थे, आज जो कहते थे कि मैं बहुत करीब हूँ, वो कभी नामे नहीं ले रहे हैं, और आप जाने की बात कर रहे हैं, मिलने की बात कर रहे हैं। क्यों? यही देखिएगा कि जो अपना है वो सपना समझ के भूल गया उनको। अच्छा। जो उनका दुश्मन कहलाता था वही आज अपना हो गया। समीर चौधरी कभी भी उनको विरोध नहीं किया, उनकी भाषा का विरोध हमने किया था मेरे भैया। हम मनीष कश्यप के ना तो माता जी को कभी अभद्र बोले, ना उनके पिताजी को। हमारा कोई औकात नहीं है कि हम किसी के परिजनों को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन समीर चौधरी आज के डेट में देखिए 15,000 लगेली गाना बनावे में, ओकर बाद 35,000 खर्च कर दिली हम अभी बागेश्वर धाम जाए में। दोस्तों, अब आपको मनीष के बड़े पापा से मिलवाते हैं, जिन्होंने मनीष के जेल जाने को लेकर ऐसी बात बोल दी कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सुनिए मनीष भाई के साथ किस प्रकार से कैसे क्या चीज हुआ था, थोड़ा सा आप बता दीजिए। लोग तरह तरह के कहते हैं मनीष कश्यप का बहुत बड़ा घर है, इस तरह थोड़ा। मैंने घर तो आप देख ही लिए, और आप पब्लिक को दिखाइए कि वो कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा परिवार से है, कैसा है। गांव में भी घूमिए, पब्लिक बताएगी कि उनका परिवार कैसा है, वो कैसे है। यहाँ पे रोड देखिए तो उसी का देन है, स्कूल देखिए तो उसी का देन है। उसमें कंप्यूटर, यहाँ पर मैंने मिडिल स्कूल था, उसको हाई स्कूल बनवाया, उसके बाद इंटर कॉलेज का मान्यता दिलाया, अपने पैसे से वहाँ पे जाके सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगवाया, कंप्यूटर की क्लास चलवाया, उसमें टीचर रखा, बहुत पब्लिक का सेवा किया। और सेवा के बाद बोलते हैं ना मेवा अच्छा मिलता है, हम लोगों को तो बहुत खराब मिला। एनएसए लगा उस दिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बाकी तो केस था तो आदमी सोचा था चलो केस है तो आगे पीछे चलेगा, लेकिन जब एनएसए लग गया, वो भी तमिलनाडु में जाने के बाद, तमिलनाडु के गवर्नमेंट द्वारा, जबकि तमिलनाडु के कोई भी वीडियो उसका तो पूरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वीडियो कोई डिलीट नहीं है, और आप देख सकते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। यही बात उसने डिमांड किया कि हमारे यहाँ बिहार में रोजगार होता तो हमको तमिलनाडु या बेंगलोर या कलकत्ता नहीं जाना पड़ता ना, हमारे यहाँ बिहार के मजदूरों को वहाँ जाना नहीं पड़ता ना। इसलिए अपना बिहार सरकार से रोजगार का मांग किया कि आप देखिए यहाँ पे रोजगार दीजिए ताकि इनको न जाना पड़े।
क्योंकि जो बाहर जाते हैं उनको दिक्कत होता है। और हकीकत में आप महाराष्ट्र में देखे होंगे, चाहे मणिपुर में देखे होंगे, आसाम में देखे होंगे, दिक्कत होता है। ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत नहीं होता है। अब बड़े बड़े नेता जाएंगे उनको थोड़े दिक्कत होगा, लेकिन लेबर क्लास के आदमी जाता है, मिडिल क्लास के आदमी जाता है तो बाहर पैसा कमाने में दिक्कत होता है, ये हकीकत है। लेकिन सरकार माने न माने वो तो उसकी मर्जी है, जबकि मैंने संविधान में लिखा हुआ हमारे द्वारा चुना गया सरकार। जी वही बात तो हम ही चुनते हैं, असली मालिक तो हम हैं, तो हम नहीं सवाल करेंगे। लेकिन जब चुन देते हैं ना तो मालिक वो बन जाता है। इतनी मुश्किलों के बीच जहां एक तरफ बीजेपी सांसद के मनीष के समर्थन में आने से मनीष के परिवार और चाहने वालों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, तो वहीं एक बुरी खबर ने सभी को फिर से परेशान कर दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटने और तमिलनाडु से बाहर जाने का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। इसी केस में अब आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने ये चार्जशीट रंजन कुमार सिंह और त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप और आदित्य कुमार उर्फ हरीश कुमार चौरसिया के खिलाफ दाखिल की है। बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपित अनिल कुमार यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। EOU ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपियों ने फर्जी वीडियो वायरल कर अफवाह फैलाई और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा किया है। आरोपियों ने फर्जी कागजात बनाकर छल करने का भी काम किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि एक वीडियो और कुछ फोटो ऐसे थे जिन्हें पटना के जक्कनपुर इलाके में शूट किया गया था, फिर उसे वायरल कर दिया गया था। ये काम सिर्फ तनाव पैदा करने के लिए किया गया था। चार्जशीट में आगे ये भी कहा गया है कि आरोपियों द्वारा 6 मार्च को तमिलनाडु हिंसा से संबंधित फर्जी वीडियो बनाकर BNR न्यूज हनी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। इस फर्जी वीडियो के सहारे दोनों राज्यों के संबंधों को खराब करने की साजिश रची गई थी। यह साजिश समाज को तोड़ने वाली थी। दोस्तों, 10 मार्च को हुए इस केस में आईपीसी की धारा 153, 153A, B, 505(1), B, 553A, 505A, C, 467, 468, 471, 120B के साथ ही IT एक्ट 2000 की धारा 66D का इस्तेमाल किया गया था। मनीष पर बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अभी मनीष कश्यप पर NSA एक्ट लगा हुआ है और वह तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि मनीष ने हमेशा गरीबों और बिहारियों के लिए आवाज उठाई है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो दुख वाली बात है। हालांकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मनीष के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मनीष के विरोधी भी अब उनके समर्थन में आ रहे हैं, जो कि मनीष के समर्थकों के लिए राहत और तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत वाली बात लग रही है। पर चार्जशीट में मनीष कश्यप का नाम होने से मनीष कश्यप की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मनीष के सच्चे समर्थक हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को अपने ट्विटर पर जाकर ट्वीट भी करिए, ताकि मनीष के समर्थन में उठाई जा रही आवाज हर एक के कानों तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम हर रोज मनीष कश्यप से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।